फ्रेंड्स वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 7 अंडरस्टैंडिंग शेप्स असाइनमेंट 7.2 क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यू हैं और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली द पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम इज। तो एक पैरेललोग्राम है बेटा, एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम क्या होता है? जिसकी आमने सामने की साइड्स पैरेलल होती हैं वो पैरेललोग्राम होता है। तो जैसे यहाँ पर एक ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, तो इसकी एडजेसेंट साइड्स हमें दी हुई हैं। तो एडजेसेंट साइड्स किसको कहते हैं? जो साइड्स साथ साथ होती हैं और जिनका कॉमन वर्टेक्स होता है। ठीक है, जैसे कि ए बी मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर है, तो इसकी एडजेसेंट साइड कौन सी होगी? जिसका कॉमन वर्टेक्स होता है। जैसे यहाँ पर 4 हो सकती है। ए बी की एडजेसेंट साइड बी सी बी है और ए बी की एडजेसेंट साइड ए डी बी है। ठीक है, तो इसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती है। तो अगर ए बी 3 है तो डी सी बी 3 हो जाएगा, बी सी अगर 4 है तो ए डी बी 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से टू एडजेसेंट साइड्स हमें मिल गई, चारों साइड्स मिल गई हैं हमें यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे पेरीमीटर निकालना है पैरेललोग्राम का। तो पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? Perimeter of a parallelogram, perimeter of a parallelogram। क्या हो जाएगा? इसका फार्मूला बन जाएगा बेटा 2, इसको हम साइड मान लेंगे। ठीक है, ये S1 है, ये S2 है। तो 2S1 प्लस S2, 2 इंटू S1 प्लस S2। ठीक है, तो S1 क्या है? ये हमारा हो जाएगा S1 और ये है हमारा S2। ठीक है, तो S1 क्या है बेटा? 3 और S2 क्या है? 4। 2 4 और 3 7, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास इसकी साइड साइड नहीं, पेरीमीटर आ गया है 14 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर है सी पार्ट, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये 2 7 जा 14 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसका नेक्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट है द लॉन्ग साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 8 सेंटीमीटर इफ द शॉर्टर साइड इज 3/4। ये 3/4 लिखा है यहाँ पे, इज 3/4 ऑफ द लॉन्गर साइड द पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम इज। तो एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं हम अपना। ठीक है, ये हमने पैरेललोग्राम बना लिया अपना, ए बी सी डी पैरेललोग्राम बना लिया है। और इस पैरेललोग्राम की जो लॉन्ग साइड है, तो लॉन्ग साइड मान लीजिए ये वाली है हमारी लॉन्ग साइड। ठीक है, तो ये लॉन्ग साइड बोला इन्होंने 8 सेंटीमीटर है और जो शॉर्टर साइड है, शॉर्ट साइड है वो बोला गया है 3/4 पार्ट है 8 का, 3/4 पार्ट ऑफ 3/4 ऑफ द लॉन्गर साइड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लॉन्गर साइड हमें दी हुई है बेटा, लॉन्गर साइड हमें दी हुई है इसमें 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और शॉर्टर साइड के बारे में बोला गया है कि शॉर्टर साइड लॉन्गर साइड का 3/4 पार्ट है। ठीक है, लॉन्गर साइड का 3/4 पार्ट है। तो इसको हम डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 6 सेंटीमीटर, 2 3 जा 6 सेंटीमीटर। तो शॉर्टर साइड हमारी कितनी आ गई? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में हमें निकालने के लिए क्या बोला गया? द पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम। पेरीमीटर निकालना है पैरेललोग्राम का। तो अब हमें निकालना है पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम का साइन है बेटा। पेरीमीटर क्या होता है पैरेललोग्राम का? 2 इंटू S1 प्लस S2। ठीक है, 2 इंटू S1 प्लस S2। तो यहाँ पर हमारे पास 2 और साइड क्या है? S1 है हमारी 8 और S2 है हमारी 6। तो यहाँ पर 2 8 और 6 कितना हो जाएगा? 8 और 6 हो जाएगा 14। 2 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर आ गया हमारा 28 सेंटीमीटर। ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है इसका पार्ट, थर्ड पार्ट
इन अ पैरेललोग्राम ABCD if angle A is equal to 45 degree then the other angles are। तो एक पैरेललोग्राम है उसमें एंगल ए, यहाँ पर एंगल्स बना लेते हैं ABCD, पहले नाम दे देंगे इसको। एंगल ए हमें दिया हुआ है बेटा 45 डिग्री। तो अदर एंगल्स हमें बताना है, जो बाकी के एंगल्स हैं वो हमें इसमें बताने हैं। तो क्या होता है, एंगल ए अगर पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अगर एंगल ए 45 डिग्री है तो एंगल सी भी हमारा 45 डिग्री होगा। ठीक है, अब हमें एंगल बी फाइंड करना है। अगर एंगल बी हमें मिल गया तो हमें एंगल डी भी मिल जाएगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स हमारे इक्वल होते हैं। तो कैसे हम इसको सोल्व करेंगे, पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है जिसके अकॉर्डिंग पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, कि जो एडजेसेंट एंगल्स के जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं, जो एक कॉमन आर्म से होते हैं। ठीक है, उनके बीच में एक कॉमन आर्म होती है। जैसे एंगल ए और एंगल बी की कॉमन आर्म क्या है, AB। ठीक है, या इसको आप सिंपली ये भी इस तरीके से भी याद कर सकते हो कि जो एंगल्स साथ साथ होते हैं वो हमारे एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। तो एंगल ए और एंगल बी हमारे एडजेसेंट एंगल्स हैं, तो इनका सम 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न क्या है इसका, पेयर ऑफ एडजेसेंट, जो भी कुछ हम करेंगे बेटा क्वेश्चन में उनका हमें रीज़न ज़रूर देना होता है। ठीक है, पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम के उनका सम सप्लीमेंट्री होता है, वो सप्लीमेंट्री होते हैं। एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल ए की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है 45 डिग्री, तो वैल्यू पुट कर देंगे 45 डिग्री प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी हमें निकालना है 180 डिग्री माइनस 45, यहाँ प्लस है, दूसरी साइड जाकर माइनस हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, एंगल बी इज इक्वल टू 10 में 5 माइनस किया 5, 7 में 4 माइनस किया 3 और 1, तो एंगल बी आ गया है 135 डिग्री। अगर एंगल बी 135 डिग्री है तो एंगल डी भी उस 135 डिग्री होगा, क्योंकि क्या है, ये अपोजिट एंगल्स हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे एंगल डी इज इक्वल टू 135 डिग्री। और ये भी हमने लिखा नहीं, एंगल ए अगर हमारा 45 डिग्री है, यहाँ पर लिख लेते हैं एंगल ए हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 45 डिग्री, तो उसका अपोजिट क्या है, एंगल सी, तो वो भी एंगल सी भी हमारा 45 डिग्री हो जाएगा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो गया, 135, 45 डिग्री एंड 135 डिग्री। तो इसका सी पार्ट इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।